हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, हम करेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की इस रीडिंग में हम यही टॉपिक रखेंगे एंड इस टॉपिक पे हम पूरी तरीके से रीडिंग करेंगे, यानी कि दोनों ही पक्ष की एनर्जी को हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, दोनों ही एनर्जी को चेक करने वाले हैं। यानी कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनकी बातें भी जानेंगे कि इस रिश्ते को लेकर के उनका क्या कहना है, और आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे उस पर उनका क्या रिएक्शन रहा है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के ऊपर या आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो उनके ऊपर एक बार आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर लो, फोकस कर लो। उसके बाद हम ये रीडिंग है ना स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो वो स्टार की एनर्जी है। स्टार का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। क्या बातें कर रहे थे आज शाम वो। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 of cups, 2 of cups, okay. सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक है 5 of swords की एनर्जी। सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे। तो आज की शाम आपके पार्टनर का सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। सो गाइज यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो जो बातें हुई हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई हैं आज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्यों कह रही हूँ मैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे उसमें काफ़ी क्लियर है कि कहा जा रहा है कि भाई मैं बहुत ही स्ट्रांगली उसके लिए फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांगली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ। मेरे मन की जो बातें हैं मैं उस तक पहुँचाना चाहता हूँ यार, लेकिन मैं क्या करूँ, कंट्रोल मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल भी करना पड़ता है यार, कभी कभी होता है ना कि हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। मुझे भी जो है ना इस रिश्ते के लिए कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कुछ करने की चाहत रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चाहत ऐसा लग रहा है जैसे कि ख़त्म सी हो रही है यार। लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज, इतनी ज़्यादा जो चेंज करने की चाहत है वो चाहत अभी तक मैं नहीं कर पाया। हालांकि मैं अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपने रिश्ते को समझना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा समझना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस को कभी भी जो है ना मैं तकलीफ़ में, मैं दर्द में मैं नहीं रह सकता। मेरा मन बेचैन सा होता है, मेरा दिल बेचैन सा होता है। बट क्या करूँ, कभी बेचैनी होती है कि मन करता है कि मतलब कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, वो वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। बट मैं क्या करूँ,
मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है अपनी सिचुएशन को ठीक करने का, अपनी लाइफ को ठीक करने का। मेरी ज़िंदगी में जो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में जो एक वीक पॉइंट है वो यही है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। ये मेरी एक सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी भूल होती है मेरी, कि मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को सामने नहीं रख पाता, उसके सामने नहीं रख पाता। मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पे मुझे लगता है ना कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे मैं खुद ही फंस जाता हूँ। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में धीरे 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 करके चलना चाहता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि मैं स्टॉप हो जाता हूँ अचानक से। मेरी ज़िंदगी का जो एक बेस्ट पार्ट वो बन सकता है या बन सकती है, मैंने उसे खुद ही जो है ना अपने आप से दूर कर रखा है, अपने आप से मैंने अलग कर रखा है। और मैं अपने आप को कैसे बताऊं, मैं कैसे क्या कहूं। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे दुखद घड़ी कह सकते हैं कि है कि मैं उसकी तरफ जा नहीं पा रहा, मैं उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, इस बार मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको जो है पूरी तरीके से प्रपोज़ करना चाहता हूँ कि भाई मुझे ना आपसे शादी करनी है, ठीक है। मैंने तो सोच रखा है कि मैं प्रपोज़ल दे दूँगा, ये दे दूँगी, ठीक है, कि मुझे आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, जहाँ पे या तो हम लोग लाइफ टाइम जो है दोस्त बन के रह सकते हैं, या फिर हम लोग दोनों एक दूसरे से शादी करके जीवन भर के लिए एक हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ही जो है ना अपनी तरफ से रखूँगा, उसका देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, उसका क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बट मेरा मानना है कि मैं कुछ इस तरीके के जो अपनी एनर्जीज़ हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, मैं उसके सामने रखने का सोच रहा हूँ। सो मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं इस तरीके से अकेले रहूं, मैं इस तरीके से खामोश रहूं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं अपने रिश्ते को कामयाब करूं, मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से गाइड करूं, मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से लेके जाऊं। मुझे बस यही चाहिए, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे अलग अलग सी फीलिंग्स, मुझे अलग अलग से इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं यार। मुझे उसके साथ फैमिली बनाना है, मैंने सोच लिया है कि मुझे फैमिली बनानी है, उसके साथ बनानी है, और उसके साथ ही मुझे चलना भी है। जो भी करना है मुझे उसके साथ करना है, जो भी करना है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि उसका और मेरा जो रिश्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग सा हो जाता है ना रिश्ता। तो वो रिश्ता मैं ना कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं वो रिश्ता समझाना चाहता हूँ, मैं उस रिश्ते को समझाना चाहता हूँ। मेरा उसके साथ जो कनेक्शन है वो डीप लेवल का कनेक्शन होना चाहिए, मेरा उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कनेक्शन होना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से देखना बड़ा ही अलग लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कभी भी अकेलेपन में नहीं देखना चाहता, मैं अपने आप को कभी भी खालीपन में नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली उसके साथ देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली बना सकता हूँ उसके साथ, मैं अपनी फैमिली को बनाना चाहता हूँ उसके साथ। और मेरे जो रिश्ते हैं उसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे रिश्ते अपने मैनेज करने हैं, मुझे अपने रिश्ते को बना के रखना है। मुझे रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है मेरा, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते को लेकर के 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश रहूँ, एंड मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे देखता हूँ। मैं अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका कनेक्शन बढ़े 2 ऑफ कप्स से, ठीक है। यानी कि मैं उसको समझता हूँ, वो मुझे समझती है, तो हम दोनों एक दूसरे को जब समझते हैं तो फिर कुछ और रह ही नहीं गया, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए यार। क्या कहते हो तुम कि मैंने जो सोचा है वो सही है या नहीं है, ये तुम मुझे गाइड करो।
मुझे बताओ कि मैं जो ये थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, क्या वो राइट हैं या रॉन्ग है। क्योंकि मेरे अनुसार से ये मुझे परफेक्ट लग रहा है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ अपने प्रपोज़ल को रखूँ और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ। मुझे ये चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मैं अपने आप को तन्हा करूँ, मैं अपने आप को बेचैन करूँ। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सच में तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मेरा तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा होता है और बहुत ज़्यादा स्पेशल सा है। मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए बना है और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए बना है। डेट्स ऑल। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बस आगे बढ़े, आगे आए और हम दोनों इस रिश्ते में दिल से जो भी करना है दिल से करें। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी तुम बताओ कि क्या तुम्हारे अनुसार से क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका क्या हो सकता है। देखो, जो भी वर्ड्स बोले मैंने आपके पार्टनर के आपके लिए बोले हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द ऐसे वैसे हो गया हो, ठीक है, तो आप उसके अनुसार से ले लेना। ठीक है, मैंने आपके दोस्त के दोस्त को नहीं कहा कुछ भी। ठीक है, सो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। मैं फ्लो में है ना कुछ बोल जाती हूँ कि है ना, तो वो ध्यान रखना आप। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। सो 2 कार्ड निकले हैं, किंग ऑफ कप्स एंड मेरे पास है मैजिशियन का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास सन की एनर्जी, जस्टिस एंड मेरे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो मुझे ये दिख रहा है सबसे पहले तो आपके कार्ड्स में कि ये पर्सन कह रहा है कि यार तुझे जो भी करना है ना, तू सोच समझ के करना। ठीक है, सोच समझ के करना और सोच समझ के करना बनता भी है, क्योंकि तेरा कनेक्शन उसके साथ, उसका कनेक्शन तेरे साथ, मतलब तुम दोनों जानते हो ना कि तुम दोनों का कनेक्शन आखिर एक दूसरे के साथ कैसा है। ना मैं ये जान पाऊँगा ना किसी और को पता चल पाएगा। ये तुम दोनों का फ़ैसला, ये तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों का कनेक्शन है, तुम दोनों अच्छे तरीके से जानते हो इस बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा क्लियर रहो। तुम अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की कोशिश करो, क्योंकि होता है ना कि लाइफ में चीज़ें होती हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लाइफ में चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है, जिनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ बस यही कहूँगा कि तुम जो है ना इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के थोड़ा सा आगे का सोच लो। क्योंकि मैं जो है ना तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेकर के, तुम्हारे साथ अपने कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, मैं बस इतना सोचता हूँ कि हाँ तुम्हारा मेरा कनेक्शन है, तब तुमने ये सारी बातें बताई हैं। बट मैं कहूँगा कि तुम दिल से सोचो, अगर तुम प्यार करते हो, दिल से उससे प्यार करते हो, ठीक है, तो फिर उसके साथ जाने में देरी कैसी, उसके साथ आगे बढ़ने में देर कैसा। तुम्हें बिल्कुल भी ये गलत एहसास नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम गलत हो या वो गलत है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो यस, इस कनेक्शन को तुम्हें करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस कनेक्शन को तुम मैं कहूँगा कि इस कनेक्शन को तुम देखो, सोचो, समझो। एंड मुझे लगता है कि ये कनेक्शन अगर तुम्हारा रहेगा तो तुम काफ़ी चीज़ें कर पाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी बातें जो है ना, ये तुम्हें बहुत सही हद तक क्लियर रहेगा। ठीक है, बहुत सही हद तक क्लियर रहेगा और क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो यस, मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका कनेक्शन है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सन का कार्ड है, तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड मुझे लगता है कि यस, ये कनेक्शन को बहुत कुछ जो एक होता है ना कि बहुत सारी जिम्मेवारियों को लेकर के, बहुत सारे कनेक्शन को लेकर के ये सोच विचार करना ज़रूरी है। ठीक है,
तो मैं कहूँगी कि तुम अगर शादी करना चाहते हो उससे तो यस 100% सही हो, तुम करो शादी। शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करना चाहते हो इस रिश्ते के लॉन्ग टर्म की, तो ज़रूर बात करो। प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत स्पेशल फील करना चाहिए। तुम इस रिश्ते को लेकर के सही ढंग से काम करोगे तभी ये रिश्ता तुम्हारा काम भी करेगा, वरना ये रिश्ता किसी काम का नहीं रहेगा। मैं सच कहूँ तो तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए, ठीक है, इतने ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ सिखाने के लिए कुछ भेजा हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका साथ बहुत स्पेशल है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के तुम सीरियस हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा, जो तुम्हें न चाहते हुए फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी क्लियर हो जाओ, काफ़ी क्लियर हो जाओ कि यस तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है ना इस तरीके से जो है आगे तक जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि देखो, प्रॉब्लम्स आए तो तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अगर तुम साथ पकड़ रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए एकदम हुक बना लेना कि वो तुमसे कभी दूर ना हो पाए और तुम उससे कभी दूर ना हो पाओ। ऐसा कुछ रिश्ता बनाना उसके साथ तुम्हारा, ठीक है, ताकि तुम दोनों को थोड़ा सा कंफर्ट फील हो। चलो, अब मैं आपकी भी आज बात करूँगी कि आज शाम की आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर पाएंगी, तब ये समझना कि ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दीदी हम कैसे समझें कि ये रीडिंग हमारे लिए है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है इसमें मैं आज से ऐड कर रही हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स को बताएं कि क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स इस रिश्ते के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है ना ऐसा क्यों करता है या क्यों करती है। आपके करीब आना फिर आपसे दूर जाना, आपके करीब आना फिर आपसे दूर जाना, है ना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचना, है ना। आपके पार्टनर ज़्यादा सोचते हैं और आप भी अब ज़्यादा सोच रहे हो कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। आप टोटली जानना चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए है भी कि नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपने इस पर्सन के ऊपर यकीन करा था, लेकिन आपने जिस तरीके से यकीन करा था उस यकीन पे ये पर्सन बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए थे। तो यहाँ पे वही आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन बहुत कुछ है ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्परर का कार्ड है, देख लो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है ना। एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर बता रहा है ये कार्ड कि आपके पार्टनर आपसे एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि आपसे एक तरीके से ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जहाँ पे मैं देखो क्या है कि आप अपने पार्टनर को जानते हो कि ये पर्सन कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, कितना ज़्यादा इगोइस्टिक है, कितना रूड है ये पर्सन। आप जानते हो इस पर्सन को, इस पर्सन की पर्सनालिटी, इस पर्सन के रग रग से वाकिफ़ हो। आपको पता है कि पर्सन अपने ईगो में करता है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके लिए पैशन है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना ये पर्सन आपसे कुछ बोलता है खुल के, ना आप इनसे पूछ पाते हो। आप पूछते भी हो ना तो ये पर्सन का कोई जवाब नहीं आता है। फीलिंग्स ऐसी हैं आपकी कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तुम बताओ मुझे मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो पार्टनर है ना वो आपको तो कुछ बताता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, आप इस पर्सन से चाहते हो कि तुम खुल के मुझसे बताओ, ठीक है, कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। नहीं भी रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट एक तरीके से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप चाहते हो कि क्लैरिटी मुझे मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी मिल जाएगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा,
यहाँ पे फूल की एनर्जी जो कि बता रही है कि भाई आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना ठीक हों, ठीक है। फूल की एनर्जी है, यानी कि आप अपने आप को ऐसे पा रहे हो ना जहाँ पे आपको अपनी ना तो कुछ अपना फ्यूचर दिख रहा है और ना ही आपको कुछ अपना पास्ट दिख रहा है। आप अब सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। आपने लोगों की बहुत सुनी है, बहुत सुनी है, किसी ने आपको सही गाइडेंस नहीं दी। अब जो है ईश्वर से जो है ना आप यही प्रार्थना करते हो कि अब ईश्वर ही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क भी ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक फिर से मौका दे रहे हो, फिर से स्टार्ट करने का सोच रहे हो कि ठीक है मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, या बहुत कुछ बुरा हो चुका मेरे साथ, अब मुझे नहीं रहना है। आपके ऊपर बहुत बर्डन भी है, बहुत परेशान चल रहे हो आप, बहुत परेशान हैं आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। परेशानियां जैसे कि ख़त्म हो जाएंगी तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब बहुत बर्डन में हो, ठीक है। और आप यहाँ पे सोच सोच के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग, रात के टाइम में भी बहुत ओवर थिंक करते हो आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डिसीज़न लेना है, आपको एक तरीके से आगे बढ़ना है, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप। प्रॉब्लम तो यही हो रहा है ना कि भाई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका पार्टनर आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है आपके लिए, और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो कि भाई ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलेगा, नहीं करेगा तो फिर इस रिश्ते में रह क्या जाएगा। आप तो यही चाहते हो ना कि ये पर्सन आपसे प्यार करे, ये पर्सन आपके साथ रहे, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को, है ना, आपके पार्टनर को थोड़ा सा होता है ना कि ये पर्सन अपनी फीलिंग से, अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा मैनेज करने की एनर्जी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए डिसीज़न ले, बिल्कुल चाहिए, है ना। कोई भी इंसान है तो वो यही चाहेगा ना कि मेरा पार्टनर मेरे लिए तो कम से कम डिसीज़न ले, मेरे लिए तो कम से कम एक्शन ले। तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। आप चाहते हो कि आपका जो भी हो वो क्लियर करके बताए, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।